नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल PSS बगेवा सुपौल में। आज आप इस वीडियो के माध्यम से BTC गणित प्रश्नावली 9.1 प्रश्न संख्या 9 पढ़ने वाले हैं। प्रश्न संख्या 9 में दिया हुआ है, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर ऊंचा हो, यानी मीनार जो है 50 मीटर ऊंचा हो, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए फिगर में से समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार ये है, ये मीनार है। तो मीनार के पाद बिंदु से ये ईंट वाला जो है ये भवन है और ये मीनार है। तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से, भवन जो है इस भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। साथ ही दे दिया है मीनार की ऊंचाई जो है 50 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितना है? 50 मीटर है। तो हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से ये निकलता है। तो आप समझ गए होंगे ये क्या है, मीनार है और ये भवन है। मीनार का पाद बिंदु ये और इसका शिखर ये, भवन का पाद बिंदु ये और इसका शिखर ये। तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो भवन की ऊंचाई, तो चलिए देखते हैं। माना कि भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर। भवन की ऊंचाई h मान लिए। A और C नहीं दिया हुआ है, यानी भवन और मीनार के बीच की दूरी जो है नहीं दिया हुआ है, तो इसे क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। और AC जो है, AC इक्वल टू x मीटर ले लिए। समकोण त्रिभुज ABC, यानी कि ये जो बड़ा त्रिभुज है इस त्रिभुज में लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री इक्वल टू, इस कोण के लिए ये लंब हो जाएगा। चलिए AB बट्टा आधार AC। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। AB का मान दिया हुआ 50 और AC का वैल्यू x माने हैं। इसे अगर गुना करेंगे तो √3 x इक्वल टू 50 हो जाएगा। अब x इक्वल टू 50 बट्टा √3 होगा, बराबर इस समीकरण 1 मान लेंगे। फिर क्या करना है? तो त्रिभुज ACD में लेंगे। त्रिभुज ACD लेना है, समकोण त्रिभुज है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब CD हो जाएगा, तो CD ले लेंगे बट्टा AC।
टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू CD का वैल्यू h लिए, CD जो है h है तो h/AC, AC का वैल्यू x है तो x ले लेंगे। कोना कोनी यदि गुना करेंगे तो √3h बराबर x होगा, समीकरण 2। अब हमें h का वैल्यू निकालना है, तो h का वैल्यू निकालना है, इसीलिए समीकरण 2 में क्या करेंगे, x का जो वैल्यू आया उसको रख देंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रख देंगे, तो समीकरण 2 हमको यहाँ कितना है, 3√3h इक्वल टू x। अब x का वैल्यू यहाँ से रख देंगे उसमें, √3h इक्वल टू 50/√3। ये √3 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी इसी √3 को इधर ले जाएंगे तो h बराबर 50/1√3 पहले से था ही, दूसरा √3 इधर से आएगा 3 हो जाएगा बराबर 50/√3, √3 गुना हो जाएगा 3। अब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 पूर्णांक कुछ होगा, तो 50/3 देंगे, एक मर्तबा लगा, या 3 या 2 होगा 0, 36 18 2, यानी 16 पूर्णांक 2/3 मीटर हो गया। अतः भवन की ऊंचाई इक्वल टू कितना हो गया, 16.2/3 मीटर आंसर, ये इसका आंसर हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 10 नंबर। 10 नंबर सवाल देखना है। चलिए 10 नंबर सवाल जो है क्या है, 10 नंबर में कहता है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए। 80 मीटर चौड़ी सड़क है, उसके दोनों किनारे आमने सामने, एकदम बिल्कुल आमने सामने क्या है, तो एक समान लंबाई का 2 खंभा आमने सामने गड़ा हुआ है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यानी उन दोनों खंभा के बीच में एक कोई बिंदु है, सड़क का कोई एक बिंदु है, जहां से दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण जो है क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो खंभा की ऊंचाई कहता निकालने के लिए, चलिए देखते हैं। 80 मीटर चौड़ी सड़क है, सबसे पहले सड़क बना लेते हैं, ये सड़क हो गया। 80 मीटर चौड़ी सड़क, उसके दोनों छोर पर समान लंबाई का जो है खंभा लगा हुआ है। अब ये सड़क हुआ, इस सड़क के एक बिंदु से, ये 80 मीटर चौड़ा है। अब सड़क के एक बिंदु से, एक बिंदु यहां ले लेते हैं, इस बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, कितना डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये 30 और ये 60। तो कहता खंभा की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, खंभा की ऊंचाई को मान लेते h, दोनों समान लंबाई का, इसीलिए दोनों को क्या मानेंगे, h ही मानेंगे।
अब यहां से लेकर के यहां तक एक्स ले लेंगे, माने कि ए और सी, ए सी जो है एक्स है, तो फिर यहां सी से डी क्या होगा, यहां से लेकर के यहां तक 80 है, तो 80 में से 80 या माइनस एक्स होगा, 80 माइनस एक्स होगा, ये पूरा एक्स है, यहां से यहां तक कितना है एक्स है, तो ये 80 माइनस एक्स होगा, ए बी, ये सी, ये डी, और ये ई मान लेते हैं। अब मानेंगे, माना कि खंभा की ऊंचाई h मीटर, खंभों की ऊंचाई, ये खंभों जो है, दोनों खंभा की ऊंचाई कितना h मीटर है, माना कि खंभों की ऊंचाई h मीटर, और AC जो है यहां से यहां तक क्या मान लिए हैं, AC इजकल टू x मीटर, कैसे हुआ वो बताइए दिए हैं, CD जो है 80 माइनस x होगा मीटर। अब इसमें क्या करना है, समकोण त्रिभुज सबसे पहले लेंगे ABC, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में 10 कितना डिग्री, 30 डिग्री है, चलिए 30 डिग्री लेते हैं, 30 डिग्री इजकल टू, इस कोण के लिए ये लंब AB, आधार हो जाएगा AC, 30 का वैल्यू 1/√3 इजकल टू AB का वैल्यू h है और इसका वैल्यू x है, इसीलिए अगर कोना कोनी गुना करेंगे तो x बराबर √3h होगा, जिसको समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद समकोण त्रिभुज CDE में, समकोण त्रिभुज CDE में ये जो त्रिभुज है इसमें क्या करना है, तो 60 डिग्री है, इसमें इस त्रिभुज का कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री लेंगे, 60 डिग्री बराबर, अब इस कोण के लिए ये लंब हो जाएगा DE, अब बट्टे CD, 60 डिग्री का वैल्यू √3 इजकल टू DE कितना है, तो h है, h बट्टे 80 माइनस x, यानी कि CD कितना है, यहां पर भी लिख दिए हैं CD 80 माइनस x, यदि इसको कोना कोनी गुना करेंगे तो h इजकल टू हो जाएगा 80 √3 माइनस √3x, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रख देंगे, समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर तो समीकरण 1 जो है h इजकल टू 80 √3 माइनस √3, पहले इसको लिख दिए। अब क्या करना है, तो इस x का वैल्यू यहां पर पुट कर देना है, √3x का वैल्यू कितना है यहाँ पर, तो √3h है, तो यहाँ पर दे देंगे √3h। अब h इजकल टू 80 √3 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3h, ये आएगा इधर, तो h प्लस 3h इजकल टू 80 √3, ये दोनों जुट के हो जाएगा 4h इजकल टू 80 √3, 4 जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा h इजकल टू 80 √3 बट्टे 4, 20 दूना नहीं 4 दूना 8, 20, यानी कि यहां से हो जाएगा h इजकल टू 20 √3 मीटर। 20 √3, इसकी ऊंचाई कितना हो गया 20 √3, लेकिन इसमें खंभा की ऊंचाई के साथ साथ क्या कहता है निकालने के लिए, इस बिंदु से खंभों की दूरी, इस बिंदु से खंभा की दूरी यहां पर निकाला हुआ है, केवल इसमें क्या करना है मान बैठा देना है। तो चलिए इसका मान बैठा देते हैं, क्या था, अब लिखेंगे अतः खंभा की ऊंचाई
खंभा की ऊंचाई, खंभा की ऊंचाई h मीटर था, तो h का मान कितना आया 20√3, ये मीटर हो गया। AC कितना है, x है, x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू निकला था यहाँ पर, वैसे यहाँ पर रखे हैं, x का वैल्यू हो जाएगा आपको, यानी कि इसमें दे करके निकाल लेंगे। h का वैल्यू यदि आ गया है तो यहाँ से x का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका कैसे निकलेगा, यहाँ पर निकाल लेंगे इसका। जैसे यहाँ जो है 80 दिया हुआ, 80√3